क्या हो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता? क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक ऐसा भी इंटरनेट एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता? या फिर क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग इंटरनेट के बारे में जो कुछ सोच सकते हो वो बस इंटरनेट का बस 4% है, बाकी 96% के बारे में आप लोग नहीं जानते? चौंक गए ना आप? चौंकना जरूरी है जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो डार्क वेब है, डीप वेब है, ये सब आखिर क्या है, और ये सरफेस वेब से जो जिस वेब के बारे में हम लोग जानते हैं वो इस सरफेस वेब से कितना डिफरेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, वेब को मेनली 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये 3 है क्या, हम किस वेब के बारे में जानते हैं और बाकी इंटरनेट का ये हिस्सा क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये सरफेस वेब क्या है। दोस्तों, इंटरनेट पे हम जो भी यूज करते हैं, जिस भी चीज के बारे में आप लोग सोच सकते हो, जो कोई भी वेबसाइट आप लोग विजिट करते हो ऑन रेगुलरली डे टू डे बेसिस, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जो जितने भी वेबसाइट्स के लिंक वहाँ पे दिखाई देते हैं, या फिर आप समझ लीजिए किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ यूट्यूब देख रहे हो, या फिर कोई वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे हो, या फिर कोई गाना सुन रहे हो, या फिर कुछ भी जो भी आप इंटरनेट पे नॉर्मली करते आए हो आज तक, उसे हम लोग सरफेस वेब बोलते हैं। सरफेस वेब इन जनरल बोलने जाऊँ तो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि गूगल सर्च इंजन पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड है, तो वो सरफेस वेब का पार्ट हो गया, जिसे हम लोग नॉर्मल सर्च क्वेरी से फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि ये जो सरफेस वेब है, इसे सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं। मतलब ये इंटरनेट का जितना भी बड़ा इंटरनेट है उसका बस 4% है। इस 4% के बारे में हम या आप जानते हैं नॉर्मली। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि आखिर ये डीप वेब क्या होता है। डीप वेब यानी हम इंटरनेट पे जो कुछ भी स्टोर्ड है हमारे पर्सनल यूज के लिए, या फिर हम लोग जिसके लिंक अगर किसी को शेयर करते हैं तो वही उसे एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, जो कि गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है, किसी भी सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है, उसे हम लोग डीप वेब बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई समझ लीजिए आपके ड्राइव में कोई इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, आपने कुछ स्टोर करके रखा है, कोई फोटो सेव करके रखा है, ठीक है ना, या फिर आपने सम फॉर एग्जांपल मूवीज स्टोर कर रखा है ड्राइव में, तो ये मूवीज आपके अलावा और कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आईडी और पासवर्ड या फिर वो लिंक ना हो, और ये ना ही गूगल पे इंडेक्स्ड है या फिर किसी सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड है। इसी तरह आपका जीमेल का जो भी डाटा है वो पर्सनली आप ही एक्सेस कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल दूं तो समझ लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके कॉलेज का जो साइट है वहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाए, तो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आप लोगों को शायद लॉगिन आईडी या पासवर्ड देके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करने वाले पेज पे भी चले जाओ तो वहाँ पे शायद आपका रोल नंबर देना पड़े, या फिर ऐसा कोई क्राइटेरिया वहाँ पे भरना पड़े जिसके कारण आपका डिटेल्स वहाँ पे दिख जाए, ठीक है ना। वहाँ पे जाके कोई भी कुछ भी टाइप करके उसे एक्सेस नहीं कर सकता। वो गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है, वो किसी भी सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने से पहले जो आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड देके उसमें एंटर होना है, या फिर आपका रोल नंबर देके जब आपका डिटेल्स आएगा, इसके बाद तो आप लोग पेमेंट करोगे। ऐसा तो नहीं कि आप लोग डायरेक्ट जाकर वहाँ पे डोनेशन कर रहे हो, कुछ भी अमाउंट डाल के सेंड कर दिया, ऐसा थोड़ी है। मैं कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले जो डिटेल्स देते हो वो डिटेल्स आप तक ही पर्सनल है, या फिर आपने अगर किसी अपने दोस्त को या फिर किसी को आपके बिहाफ में बोला तो उस तक ही पर्सनल है, इसके अलावा और किसी को नहीं पता। ये डीप वेब का पार्ट हो गया। तो चलिए अभी जानते हैं कि आखिर इस डीप वेब का कौन कौन यूज़ करता है। डीप वेब का इस्तेमाल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, उस रिसर्च को स्टोर करके रखने के लिए, और उसके कुछ जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं उन तक ही उस डेटा को प्राइवेटली शेयर करने के लिए उस डीप वेब का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका कुछ प्राइवेट जो डेटा हो गया, समझ लीजिए कंट्री को लेकर कोई प्राइवेट डेटा हो गया किसी गवर्नमेंट का, जो वो लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो उसे गवर्नमेंट डंप करके रखती है डीप वेब में। और जिनको भी एक्सेस देना चाहती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है जो इसको लेके काम कर रहे हैं, उनको अगर एक्सेस करना चाहती है तो उनको लिंक या फिर उनको आईडी पासवर्ड दे देती हैं, और उसी आईडी पासवर्ड उसी क्रेडेंशियल्स के हेल्प से वो लोग उस चीज़ में साइन इन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लाउड स्टोरेज है, समझ लीजिए आपने जैसे कि गूगल फोटोज़ में कुछ सेव करके रखा है, या फिर मैंने पहले भी बोला जो कि ड्राइव, वो तो क्लाउड स्टोरेज ही है।
तो क्लाउड में जो कुछ भी है, क्लाउड स्टोरेज जो कुछ भी है, वो डीप वेब का ही हिस्सा है और इस डीप वेब को पूरे इंटरनेट का 90% माना जाता है। तो अभी आप लोग पूछोगे कि ये 94% तो हो गया, बाकी 6% क्या है? तो चलिए जानते हैं कि ये बाकी 6% क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि इसके बाद में जो भी मैं वीडियो में बोलने वाला हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, या आप लोग प्लीज़ कभी ट्राई मत करना, ये बहुत ही अनसेफ है। और डार्क वेब के बारे में जो मैं बोलने वाला हूँ वहाँ पे विजिट करना हम जैसे लोगों के लिए सेफ नहीं है। वहाँ पे बस क्रिमिनल्स या फिर माफिया के लिए ही वो बनाया गया है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए वो नहीं है। तो काइंडली वहाँ पे विजिट करने की गलती कभी ना करें। तो अगला जो हिस्सा है जो इंटरनेट का, उसे हम लोग बोलते हैं डार्क वेब। तो डार्क वेब एक वेब है, एक ऐसा इंटरनेट है जो कि हर किसी से छुपा हुआ है। उसे सर्च करना इतना ईजी नहीं है, वो किसी भी सर्च इंजन पे लिस्टेड नहीं होता है। उसके लिए अलग एक सर्च इंजन है जिसे हम लोग टॉर ब्राउज़र या फिर ऑनियन राउटर बोलते हैं। उसी ब्राउज़र के हेल्प से हम लोग सिर्फ डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ब्राउज़र में डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते हो। डार्क वेब में जो कुछ भी है वो किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं है। तो चलिए अभी जानते हैं कि आखिर इस डार्क वेब में है क्या। डार्क वेब में आप जितने भी बुरे काम सोच सकते हो, ऐसे ऐसे काम जिसे मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग डीलर्स हो गए, वहाँ पे सीरियल किलर्स होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इस वेब को विजिट करने की गलती कभी ना करें। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स होते हैं। अगर आप गलती से भी इस वेब पे चले गए और किसी भी साइट पे जाके अपना ओरिजिनल डिटेल्स दे गए तो फिर तो हो गया आपका और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पे जाना बहुत ही अनसेफ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाने की गलती कभी ना करें। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसे जान के अपने तक ही रखें। ये वेब टोटली एक इलीगल वेब है। यहाँ पे लगातार अरेस्ट चलते रहते हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट्स है वो हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, पर डार्क वेब को ट्रैक करना इतना ईजी नहीं है। पर फिर भी कुछ दिन बाद खबर आते रहते हैं कि इतने सारे लोग पकड़े गए डार्क वेब यूज़ करते हुए। तो ये बहुत ही एक इलीगल वेब है। जो कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन करता है, जो कोई भी इस डार्क वेब यूज़ करता है, उनको एक सिक्योरिटी इशू रह जाता है। कभी भी अगर आप किसी पुलिस के चंगुल में आ गए तो आराम से आप पकड़े जा सकते हो। कोई भी नॉर्मल इंसान उस डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 99 या फिर 98% लोगों को डार्क वेब के बारे में पता ही नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से इंटरनेट के ऐसे भी 2 हिस्से के बारे में पता चला होगा जिसके बारे में शायद ही आप लोग अब तक जानते थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग इसके बारे में पहले जानते थे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।